गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा जहाँ पे आपने ये देखा होगा कि इंडियाज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अंडर द सुप्रीम कोर्ट स्कैनर सेंटर स्टेट एंड यूजीसी आस्क्ड टू रिवील हाउ दे आर रन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस एक पर्टिकुलर मुद्दे को अपने हाथ में लिया है और सेंटर स्टेट और यूजीसी से कहा है कि आप ज़रा ये बताइए जो इंडिया में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मतलब कि कैसे चल रही हैं, आप ज़रा इनके बारे में हमें बताइए। इनको इनको ओरिजिन कहाँ है, इनका स्ट्रक्चर कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ पे काम कैसे चल रहा है, तो ये सब आपको अब बताना होगा। ओके, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ज़रा हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ये यूजीसी क्या है। ओके, और हमारे कंट्री में कितने तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। ओके, तो इसका ओरिजिन अगर हम देखेंगे, इसका ओरिजिन है इट इज़ बेस्ड ऑन 1944 सार्जेंट रिपोर्ट, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन होना चाहिए। तो ये फर्स्ट फॉर्म हुआ था 1945 में, फिर एक्सपेंड भी हुआ 1947 एंड फाइनली रिस्ट्रक्चर्ड इन 1948 अंडर द एस राधाकृष्णन रिकमेंडेशन। सो फिर उसके बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस हुआ। ओके, एंड फाइनली यूजीसी गॉट द स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1956। ओके, तो प्रेजेंटली जो हेडक्वार्टर है यूजीसी का, ये है न्यू दिल्ली में। ओके, सो एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली यूजीसी इट comprises चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड द 10 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूजीसी का फ्रेंड्स ये काम होता है यूनिवर्सिटीज़ को मतलब रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, हायर एजुकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम होना है, क्या सिलेबस होना है, उसका मतलब रिकमेंडेशन देना, उसके बाद एलोकेट करना ग्रांट्स फॉर द यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हमारे कंट्री में कितने तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी देख लेते हैं। तो देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। सबसे पहला है जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल्सो देयर आर सम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। आपने सुना होगा इस वर्ड के बारे में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ओके, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं इट इज़ इस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, और जो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, इनके पास ऑटोनॉमी भी बहुत होता है, ठीक है, एकेडमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं दे आर इस्टेब्लिश बाय द एक्ट पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो इनको स्टेट गवर्नमेंट फंड करती हैं। तो इसमें ऑटोनॉमी इतनी नहीं होती है जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होता है। हालांकि हाँ, दे आर सम ऑल्सो द कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं इट इज़ द प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट, और ये फॉर्म होती है थ्रू एन एक्ट पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ये पूरा का पूरा प्राइवेट फंड होता है। इसमें जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी भी यूनिवर्सिटी होती है, वो पूरा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक सारा मैटर देखते हैं। ओके, लास्ट जो कैटेगरी यूनिवर्सिटीज़ की आती हैं, ये आती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी and they got the funded by the various sources, self financing also, having the also they have the high autonomy equivalent to the central universities. तो these are the type of the university। तो प्रेजेंटली अभी बात हो रही है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है। ओके, तो हालांकि अगर आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि ओवर 50 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर अंडर द यूजीसी स्कैनर फॉर फेलिंग द डिस्क्लोजर ऑफ द नॉर्म्स। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यूजीसी के कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज हैं, सेट ऑफ द नॉर्म्स हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे रिकग्निशन दिया जाता है। और एक उसका भी एक पैटर्न होता है, सिलेबस का भी एक पैटर्न है, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि भाई अपने आप नॉर्म्स बताइए। तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी मतलब कि देखा जाए उस नॉर्म्स को मतलब कि फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो अब आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा क्यों अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अपने हाथ में लिया है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने अब पूछा है कि अब बच्चे तो इतनी फ़ीस देते हैं,
और ये आप डिफरेंट एरियाज़ में यूनिवर्सिटीज़, फिर ये ओपन कैसे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, आप ज़रा इनको देखिए और फिर इनको आप देखिए कैसे ओपन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। ओके, और आप फिर एफिडेविट फाइल करिएगा। ओके, तो अब देखते हैं फ्यूचर में सेंटर, स्टेट एंड यूजीसी अभी क्या एफिडेविट फाइल करते हैं। लेट्स चेक इट आउट। अब आप ज़रा एक बार चेक करिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटीज़ में आपने पढ़ाई करी है। आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करी है, या स्टेट यूनिवर्सिटी में करी है, या डीम्ड यूनिवर्सिटी में, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और आप ज़रा इस चीज़ को देखिए, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपकी क्या यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, या यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करती है कि नहीं करती है। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अगर हमें किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल रही है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करे। ओके, तो होप ये मैटर आज आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द फ्यूचर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे।